हेलो फ्रेंड्स, सो वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी ASO, जिसे हम लोग असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के नाम से जानते हैं, पिछली बार इसकी भर्ती 2019 में आई हुई थी और अब जाकर इसकी भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, यानी कि कितने पदों के सापेक्ष भर्ती आ रही है, एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि पहले क्या था और क्या चेंज होगा, बदलाव होगा, और जो पेट हम लोगों ने दिया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 25 दिया है, उसका बेसिकली कट ऑफ क्या रहेगा अगर हम जो है इसमें आवेदन करना चाहते हैं ASO के लिए। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है और यहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कितने पदों के सापेक्ष भर्ती आ रही है। तो ये भर्ती पहले कब आई थी दोस्तों? ये भर्ती जब आई थी तो 2019 में आई थी। 2019 में आई थी, तो उस समय क्या था कि पेट नहीं था, डायरेक्ट हुआ था। पेट तब था ही नहीं, पेट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो पेट मतलब प्री एग्जाम। ठीक है, और ये आपका मेंस एग्जाम है। तो देखा होगा जब पेट स्टार्ट हुआ उसके बाद से यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं, मुख्य परीक्षाएं होती, सबका सिलेबस चेंज कर दिया गया, सबका बदलाव हुआ। जितने भी एग्जाम्स हैं देखा, सबका बदलाव हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बदलाव होने के चांसेस उस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो 2019 में जब ये आई थी तो लगभग 904 पदों के सापेक्ष भर्ती थी, है ना। और अब जो आएगी इस समय, तो 2025-26 मतलब 25-26 कह सकते हो आप, नंबर 1200 प्लस भर्ती, 1200 प्लस पोस्ट के सापेक्ष, यानी कि 1200 पदों के सापेक्ष भर्ती के चांसेस है। ठीक है, पेट कट ऑफ क्या रहेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने पेट दिया है और 0 नंबर से लेकर अगर आपका 10 नंबर कह सकते हो पॉजिटिव में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस की बात करें पहले हम। सिलेबस जो 19 का सिलेबस था, मतलब जो वैकेंसी आई हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी, चूंकि दोनों सेम रैंक का पद है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। लिखित परीक्षा आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि लिखा गया यहाँ पर भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 तो कंपलसरी सबके लिए था, जिसमें हिंदी था 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। सामान्य अध्ययन GS था 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। फिर आपका टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये भी कॉमन था सबके लिए, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स और अर्थशास्त्र और मैथमेटिक्स और सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स दिया गया है। तो ये क्या था? ये सबके लिए था? नहीं, 30 नंबर 30 क्वेश्चन 30 नंबर का था, सबके लिए नहीं था। ये उनके लिए था, वैकल्पिक विषय था। अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर डिग्री विषय के आधार पर विकल्प का चयन करके एग्जाम दे। मतलब जैसे अब क्वेश्चन इज दैट कि भैया इकोनॉमिक्स, तो आपने अगर MA इकोनॉमिक्स कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दीजिए, जाहिर सी बात है आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगा। अगर आप MCOM है तो कॉमर्स आपका अच्छा होगा, तो कॉमर्स पेपर आप दे दें। अगर आप MSc स्टैट्स हैं तो MSc स्टैटिस्टिक्स से आप वो दे सकते हैं। तो ये ऑप्शनल था। तो अब 100 उस समय 120 क्वेश्चन था और 120 नंबर का था और समय 2 घंटे था। तो क्या जो है इस बार भी यही होने के चांसेस हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका था, ध्यान दीजिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होता है, जो कि सब में होता है यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर में। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, क्या इस बार सिलेबस होगा? तो मैं आपको बता दूं, एक बात तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूछो क्या? अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस की बात करें या एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी के जितने मेंस एग्जाम हैं, जितने कि यूपी ट्रिपल एस सी के मेंस एग्जाम जितने भी हैं, मेंस एग्जाम जिसे आप मुख्य परीक्षा कहते हो, मेंस एग्जाम, उन सब में 2 चीज तो कॉमन है। एक यूपी जीके कॉमन है जो कि 20 नंबर का आ रहा है, और एक तो कंप्यूटर कॉमन है जो कि 15 क्वेश्चन 15 नंबर का आ रहा है। ये चीज तो आपका कॉमन है। अब क्योंकि ये वैकेंसी स्पेशल है, स्पेशल कैसे हुई? आपको पता है कि इसमें मास्टर डिग्री मांगी जाती है, ना कि ग्रेजुएशन। अगर आपने मास्टर PG कर रखा है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। बट क्या सब में पोस्ट ग्रेजुएट मतलब क्या MSc कर रखा है नॉर्मली, MA कर रखा है नॉर्मली, MCOM कर रखा, मतलब MCOM तो खैर है ही, तो क्या हम MTech कर रखा है, MBA कर रखा है, तो क्या आवेदन कर सकते हैं? नहीं, ठहर जाओ। जो लास्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन था उसी की बेस पर बता रहा हूं। ये एक्चुअल में ASO का क्वालिफिकेशन क्या होता है उस पर चर्चा मैं कर रहा हूं। तो अगर आप
एमए है और एमए किस में है, इको में है, यानी इकोनॉमिक्स में है आप, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप सोचो सर एमए आर्ट मतलब होता नहीं कि हम ज्योग्राफी से हैं, हम हिस्ट्री से, तो आवेदन कर सकते हैं? कतई नहीं आवेदन कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप एम कॉम है तो एम कॉम जाहिर सी बात है मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो आवेदन कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप एमएससी हैं, और एमएससी भी किस में है आप, एमएससी किस में है आप, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अगर आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स में हैं आप, सांख्यिकी में हैं आप, तो आवेदन कर सकते हैं। जो लास्ट क्वालिफिकेशन था, लास्ट मतलब 2019 की विज्ञप्ति थी, उसी के बेस पर। और साथ साथ ये तो आपका एक कंपलसरी, मतलब ये आपका बेसिक है पीजी, और साथ साथ प्लस में अगर आपके पास नीलेट से ओ लेवल है, या आपके पास, अब उसमें एक वर्ड लिखा था समकक्ष, उस दौरान जब भर्ती आई हुई थी वो नोटिफिकेशन था, उसमें समकक्ष लिखा था, नीलेट से ओ लेवल या उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में एक वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लिखा था 1 वर्षीय। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, चलो भाई मेरे पास तो एम इकोनॉमिक्स है, मास्टर डिग्री में, या एम कॉम है, या एमएससी स्टैट्स है, चलो एक काम करते हैं, नियरेस्ट इंस्टीट्यूट से पीजीडीसीए कर लेते हैं या एडीसीए कर लेते हैं, नियरेस्ट अपने इंस्टीट्यूट से, संस्थान से। तो ठहर जाओ, अगर आप ऐसा करने को सोच रहे हो तो मत करिएगा आप, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो मान्य है जो गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड है या सर्टिफाइड है। अब नॉर्मली क्या होता है, देखा होगा, फला ट्रस्ट से लोग बनवा लेते हैं, है ना, ट्रस्ट लिखा होता है, या लिखा होता है जो है आईएसओ सर्टिफाइड लिखा होता है, तो लोग कहते हैं भाई मैं तो आप मान्य है, प्राइवेट सेक्टर में मान्य है, गवर्नमेंट में आप मान्य नहीं है। तो इसीलिए बता दे रहा हूं मैं आपको पहले से, ताकि ये कोर्ट वाला मामला ना फंसे। हालांकि वो विज्ञप्ति आएगी तो साफ साफ लिखा रहेगा, हो सकता है कुछ बदलाव भी हो, जैसे ऑडिटर में ओ लेवल कंपलसरी था, ओ लेवल के अलावा और कोई मान्य नहीं था, साफ साफ लिखा था ओ लेवल होना चाहिए। हालांकि वहां भी एक पेच ये था कि ओ लेवल किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, तो अब नीलेट वाले भी ओ लेवल और अदर वाले भी कहते हैं हम भी ओ लेवल है, तो वहां मामला। अब यहाँ पर हालांकि विज्ञप्ति क्या होगी तो आप देखने वाली बात है, बट ये है कि 1200 पदों के सापेक्ष भर्ती पूरी तरीके से आप निकलने वाली है, आने वाली है। बस ये है कि इंतजार हो रहा है पेट रिजल्ट आ जाए, तो मोस्ट अवेटेड भर्ती है ना, वैकेंसी है आपका, ये जो एसओ की है मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। लेखपाल 8000 जो सुनाई पड़ रहा है, उसके बाद 1200 प्लस जो है इसकी वैकेंसी एसओ की। तो ये तो एक क्वालिफिकेशन आपके पास है, कंप्यूटर में 1 साल का सर्टिफिकेट, वो भी जैसे कहेंगे सर गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट जैसे एआईसीटी अप्रूव्ड या यूजीसी अप्रूव्ड कोई यूनिवर्सिटी संस्थान से बेसिकली जो सर्टिफाइड कोर्स होता है उसकी बात करी जा रही, ठीक है। अगर पीजीडीसी भी आपने कर रखा है तो किसी विश्वविद्यालय से पीजीडीसी होता है, बहुत सारे विश्वविद्यालय करवाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं, तो वो मान्य आपका होगा। और ओ लेवल नीलेट तो पता ही है आपको, ठीक है, कैसे क्या है। तो ये चीजें हैं, ये सिलेबस आपका मैं चर्चा। तो सिलेबस क्या रह सकता है, अब देखो, हाँ ये तो कॉमन रहेगा सब में भाई, ये तो कॉमन रहेगा। अब मे भी जो आपका लास्ट टाइम था कि एमकॉम वालों के लिए कॉमर्स, और एमएससी स्टैट्स वालों के लिए वो स्टैट्स, और एमए इकोनॉमिक्स वालों के लिए वो जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, वो हो सकता है, तो वो वैकल्पिक रहेगा, मतलब उनके लिए रहेगा जो, मतलब जैसे मैं एमकॉम हूं एग्जांपल है, तो मैं कॉमर्स दे सकता हूं, मैं कोई एमए इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स दे सकता है, तो वो रहेगा आपका, ठीक है। बाकी ये तो कॉमन रहेगा ना, कंफर्म है ना, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं था ये सिलेबस में, लास्ट टाइम सिलेबस ही यूपीटी पॉलिसी का अलग था, पेटी नहीं था, और अब सब में हो गया है। ऑडिटर एग्जाम दिया आपने, असिस्टेंट अकाउंटेंट का आपने एग्जाम दिया, आपने लेखपाल का दिया, आपने जूनियर असिस्टेंट का दिया, आपने वीडियो बीपीओ का दिया, आपने एजीटीए का दिया। देखिए सब में सिलेबस में क्या है, कंप्यूटर यूपीटी कॉमन है, बाकी आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो स्पेशल कोर्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस है, ठीक है, वो चीज है। तो अब सर अब मेरे पास मैसेज आ रहा है, सर कोर्स कहाँ से करें, कैसे पढ़ाई करें। भैया तो देख लीजिए, एएसओ यानी अधिकारी की तैयारी आप कर रहे हो, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अपने आप एक बहुकाली पद है। मेरा रिटर्न एग्जाम निकला था, डीवी कराने गया था, डीवी से मैं बाहर हो गया था उस दौरान, बहुत सारे रीजन थे, मल्टीपल रीजन थे डीवी से बाहर होने के। उस समय तो जो है मैंने पीजीडीसीए भी लगा रखा था, बीसीए भी लगा रखा था, तो क्या मामला था उसमें नहीं लिया, क्या था पता नहीं, क्या ही कह सकते हो आप। अब उस पर तो खैर नहीं हुआ तो अलग केस है, बाकी नंबर भी 52 के आसपास था, 47 डीवी कट ऑफ गया था, तो खैर वो तुम चर्चा आपसे कट ऑफ के बारे में बाद में कर लेंगे आपसे, क्या था एग्जैक्टली क्या नहीं था। तो मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है बिकॉज ऑफ आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव नॉलेज अबाउट दीज एग्जाम्स राइट नाउ। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीटी पॉलिसी एएसओ के बारे में बात में कर रहा हूँ, तो इसके बारे में आइडिया है मुझे। एएसओ बैच हमारा है जिसमें थ्योरी क्लास प्लस कॉन्सेप्ट्स के साथ एमसीक्यूज भी, और प्लस वीडियो क्लास पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और अभी तो ऑफर में मात्र 1599 का बैच है,
क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर है, मतलब ये केवल इसमें यूपीजी के भी पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे हम, और प्लस हमारा जो स्पेशल सब्जेक्ट है जैसे आपका इकोनॉमिक्स या कॉमर्स वाला पोर्शन हो गया या हमारा जो है स्टैट्स वाला पोर्शन हो गया, वो सारा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, इस कोर्स में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारा ऐप है स्टडी विद धीरेन सर ऐप है, स्टडी विद धीरेन सर ऐप फटाफट आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर धीरेन सर आप कब से स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, ये बैच कब से स्टार्ट होगा, तो बैच बिल्कुल नए साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जन को मतलब छुट्टी रहेगी, मान लीजिए, मतलब नए साल में वही सेकंड, इसके बाद आप कह सकते हैं 2 जन, मतलब जो बातें हुई हम लोगों टीचर्स से। अब इसमें कई फैकल्टीज पढ़ाएंगे, जैसे मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस से पढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ मनीष सर जो पढ़ाएंगे यूपी जीके पढ़ाएंगे, आपको पता है, और बाकी मैम जो है कॉमर्स का पोर्शन पढ़ाती हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर हमारा क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है, मैम जो पढ़ाती है प्रियंका मैम, बाकी और टीचर्स जो हमारे साथ में इकोनॉमिक्स के सुरेंद्र सर हैं, और भी टीचर हैं जो यहाँ पर क्लास लेंगे, ठीक है। तो भाई आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा कोर्स है, मैं आपको दिखा दूं, ये तो सिलेबस जो पुराना सिलेबस था, नया क्या हो सकता है, इसी की बेस पर नया बनेगा। ये 120 नंबर का था, ये क्या था 120 नंबर का था, अब जो बनेगा वो 100 नंबर का होगा, आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर जितना भी हो रहा है सारा 100 नंबर का हो रहा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा आपका ये मेंस एग्जाम और प्री आपने दे रखा है पेट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा ये जो है स्टडी विद धीरेन सर ऐप है, एएसओ का बैच यहाँ पर ऐप पे मिलेगा आपको, आप फटाफट स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मैंने क्वालिफिकेशन बताया वो आपके पास है, और साथ साथ जो है आपने प्रीवियस एग्जाम दिया होगा 19 वाला, हो सकता है उसमें किसी वजह से ना हो पाया हो, बट ये मौका आपके पास है, इसमें आप जो है अच्छे से ट्राई करके कर सकते हैं, बेहतर हो सकता है, इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं आप, चूंकि 1200 पोस्ट भी है, लास्ट टाइम जो पोस्ट था वो 900 के आसपास था, साल उसमें भी कम कर दिया गया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आराम से आप ज्वाइन करिए, क्योंकि हमें एग्जाम देना ही देना है, वैकेंसी आ ही रही है, परीक्षा होगा ही होगा, उसमें हमें को बैठना है, हमको फॉर्म भरना है हमको, तो अभी से तैयारी क्यों ना करें हम, है ना, कहने का मतलब ये है। तो अभी से लग जाइए आप, ये आपका बेहतरीन कोर्स है जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नए साल से, नए तरीके से पढ़ाई करके, और नए साल में नौकरी भी लेने की पूरी कोशिश रहेगी कि नए साल में 2026 में एक बढ़िया नौकरी, अधिकारी का पद लग जाए आगे, मतलब टैग लग जाए अधिकारी का आगे, और ये नौकरी हमको मिल जाए, ठीक है। तो एक जानकारी के लिए इसीलिए मैं आपसे मुखातिब हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे थे, धीरेन सर आप स्टार्ट करिए, आप पढ़ाते, चूंकि ऑडिटर हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, असिस्टेंट अकाउंटेंट स्टार्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, कैसा रिस्पांस है आप देख ही सकते हैं। तो उसी के लिए क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, ठीक है। तो बाकी मुलाकात करते हैं क्लास में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। अगर आप नए इस चैनल पर हैं तो अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।